Anton, Bertha, Caesar, Dora, Emil, Friedrich. Okay, maybe we can start with this. Just read it. Hallo. Hallo. Guten Abend. साउंड तो टे का आएगा हल्का सा, डी लास्ट में आता है तो हल्का सा टे साउंड करता है. Gute Nacht. Gute Nacht. Moin moin. Moin moin. Grüß Gott. Grüß Gott means जय माता की. मतलब ग्रुश गॉड का मतलब है कुछ भी, भगवान को जो रिलीजियस लोग हैं वो जनरली ग्रुश गॉड बोलते हैं. अब इसको कोई राम राम बोल दे, जय माता की बोल दे, उसे ट्रेडिशनली इसको बोलते हैं साउथ जर्मनी में खास तौर पे. ओके, व्हाट इज दिस? मॉर्गन. ओके, दिस वन Tag. So guten Tag. Dann sagt man auch guten Abend, guten Morgen, guten Tag. जो टाइमिंग का भी एक थोड़ा सा खास तौर पे जर्मन्स ध्यान रखते हैं, जैसे मॉर्गन. मॉर्गन का मतलब इसको भी वो डे को ऐसे डिवाइड करके रखते हैं. मॉर्गन, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht. रीडिंग में आ रहे हैं ना वर्ड. मिटाक, जी लास्ट में क का साउंड दे रहा है. मॉर्गन, सो सुबह 6 बजे से लेके एक तरह से 10 बजे तक आप कह सकते हो इसको. Vormittag 10 to 12, Mittag 12 to 13, मतलब 13 बजे तक, मतलब 15 बजे तक, 12 से 3. und dann 15 bis 16, नहीं, शाम के 6 बजे तक, तो 18 हो गया. इवनिंग 6 बजे से 18 टू मे बी 22 बजे तक, 10 बजे तक मान लो इसको. एंड देन 10 to 6, दिस इज द नाइट. अब कोई बात बंदा रात को भी काम करे तो अलग बात है, बट दिस इज डिवाइडेड लाइक दिस. सो मॉर्गन इज मॉर्निंग, Vormittag means forenoon, noon Mittag, and afternoon evening and night. जो आफ्टरनून नहीं चलता शाम तक. नहीं, आफ्टरनून ये है ना, आफ्टरनून नाक मिटाग. जैसे 12 से 3 है और फिर 3 से 6. इसको बोला मैंने आफ्टरनून, इसको नून, इसको फोरनून. अब जब नमस्ते बोलना होगा उनको तो वो बोलेंगे गुटन मॉर्गन. यहां पे बोलेंगे गुटन मॉर्गन. मिटाग तक गुटन मॉर्गन ही चलेगा. गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, ये गुटन मॉर्गन ही चलेगा यहां तक. गुड आफ्टरनून ऐसे नहीं बोलते वो. यहां से वो गुटन टाग बोलना जरूर शुरू कर देते हैं 10 बजे से. गुटन टाग, जैसे गुटन मॉर्गन बोल रहे हैं उसके बाद में गुटन टाग बोलते हैं 6 बजे तक. गुटन टाग, गुटन Tag. From here, guten Abend. Yes. And here, when you go to bed, gute Nacht तो तभी बोला जा सकता है. Gute Nacht. Gute Nacht. So, Begrüßungen.
ग्रीटिंग्स. Sir, Nacht means नाइट. and Abend means इवनिंग. Abend is evening, Nacht is night. Begrüßungen. Begrüßungen means Greetings. and Grüßungen also means greetings. Yes, that is also. No, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है. Begrüßungen, Grüßungen. Grüß, Grüß Gott. I greet to God. So das sind dann Begrüßungen. ये greetings हो गए. Then you can also learn some words like danke, thank you, danke, bitte, welcome. अब डिक्शनरी में देखोगे तो बिटे का मतलब प्लीज भी दिखेगा आपको, कई सारे मीनिंग दिखेंगे. बट थैंक यू के जवाब में अगर कोई बिटे बोलता है तो इसका मतलब है वेलकम. danke, थैंक यू. अगर कोई थैंक यू सो मच बोले तो वो बोलेगा danke schön. bitte schön. You are most welcome. Danke, thank you, bitte, welcome, danke schön, thank you so much, bitte schön, you are most welcome. तो ये और दिल से बोलने की बात है. danke के जवाब में bitte और danke schön के जवाब में bitte schön. और ज्यादा पोलाइटली दिल से बोलना. डांके और बीटे दोनों मतलब थैंक यू होता है. danke इज थैंक यू, bitte इज वेलकम. ये तो उसका जवाब है. किसी ने थैंक यू बोला तो उसके जवाब में आप बोलते हो बिटे, और ये इसका जवाब है. कोई ऐसे बोले तो ऐसे जवाब दो. अच्छा, अगर कोई शॉर्ट बोले तो शॉर्ट में, कोई लॉन्ग बोले कोई दिल से आपको रिसीव करे थैंक यू सो मच तो आप भी प्यार से उसको बोलो यू आर मोस्ट वेलकम. गले लगा लो उसको पूरे, और केवल थैंक यू बोले तो वेलकम बोल के फ्री. कभी कभी आपको चूस, बाय, चूस एक ऐसे भी दिखेगा, डबल एस दिखेगा. चूस, TSCH का आपको बताया था मैंने, चय. सारे वर्ड पढ़ने आने चाहिए अपन को, क्योंकि TSCH इज चय. चूस, बाय, चूस ये इनफॉर्मल है. फॉर्मल में बोलेंगे auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. auf, AU, au, W को वह बोलते हैं. सो auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. गुड बाय, चूस, बाय. सो ये फॉर्मल है, वो इनफॉर्मल है. मतलब जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज में, जैसे मान लो आप अपने बॉस को बोलते हो या फिर बड़ों को बोलते हो, अनजान लोगों को बोलते हो ना. डे टू डे लाइफ में जनरली फ्रेंड्स लोगों के बीच में, घर वालों के बीच में तो ये चलता है चूस, हेलो ऑन चूस. जनरली आपको बार बार दिखेंगे हेलो, चूस, मिलते ही हेलो और चूस जो है दोनों वर्ड मिलते ही हेलो, और बिछड़ते टाइम पे चूस, हेलो चूस. ये इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल का मतलब है जनरली ये चलता है दोस्तों के बीच में, और आप अपने दोस्तों के बीच में ही तो रहते हो जनरली. बट मान लो ऑफिस वगैरह में आप अनजान लोगों की किसी से मिलने गए, मिस्टर स्मिथ से मिलने गए आप, तो उनको बोलोगे auf Wiedersehen, राइट. ये फॉर्मल स्टाइल है. ये गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, ऑफिशियल तरीका. न्यूट्रल किसी को भी आप बोलते हो. ये जनरली जिनको ज्यादा खास जानते हो, बेकांटन, फरवांटन, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, नॉन, और वो जनरल. Sir, please pronounce greetings once again. या आप रिपीट
आप रिपीट करो दिस वन, दिस वर्ड Yes, yes, sir. बेग्र्यूसुंगन, बेग्र्यू, 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 I should write like this, बेग्र्यूसुंगन, बेग्र्यूसुंगन. Why? Because double S, H set is double S and it will remain always sir. सर ये बी जो लंबा मतलब ये लॉन्ग इसकी वजह से इसको सह बोल रहे हैं. यस, ये एक्चुअली डबल एस है. डबल एस को ऐसे भी लिखते हैं. अच्छा. एबीसीडी में जो लास्ट आपको अल्फाबेट बताया एचसेथ, एचसेथ इज इक्वल टू, इट इज डबल एस एक्चुअली, इट इक्वल्स टू डबल एस. डबल एस भी बोल सकते हैं एंड साउंड उसका हमेशा स होगा. सो दिस इज बी, बे, बट इट इज एचसेथ सर. सो बेग्र्यूसुंगन, ग, क्योंकि जी तो गई है जनरली, हाँ. लास्ट में आता है तब क होता है. सो बेग्र्यूसुंगन, ग्रीटिंग्स, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग. ये बार बार गुटन टाग इसलिए लिखा है कि 10 बजे से लेके 6 बजे तक जनरली गुटन टाग बोलते हैं, गुटन टाग, और सुबह 10 बजे तक. अब कोई 11 बजे गुटन मॉर्गन बोल दे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट जनरल एक वो बता रहा हूं आपको मैं. एंड गुटे नाख्ट व्हेन यू गो टू बेड. अब 10 बजे नहीं जाते आप तो 11 बजे जाओगे तो तब बोलोगे. और जनरली मिलते ही आप ये सब नहीं बोले तो अपने जानकार लोगों को आप बोलते हो हेलो हेलो हेलो, चुस चुस, सर ये को क्या बोलेंगे? जाएंगे तब बोलेंगे ना सर. हे डू, हे को बोलते हैं डू, और हाय. हाय को हाय भी बोल सकते हैं. हेलो, ये सब हाय के लिए ही तो है इंग्लिश का. मिलते ही आप किसी को बोलते हो हाय तो वो हेलो ही है, हेलो. सो हेलो, हाय, बाय, ये वही है. हाय बाय, मिले और जाते टाइम पे. इसको कब वापस एक बार बोलना ना, हेलो के बाद में क्या होता है? चूस, चूस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि TSCH का आपको बताया था चै, चूस. जो भी वर्ड में रोज आपको लिखवाऊं उसको कॉपी में लिख के देखना है, फिर परेशान नहीं होगे. auf Wiedersehen, गुड बाय, चूस बाय, गुड बाय. तो ये जनरली सीनियर लोग जिनको ज्यादा जानते नहीं है, पहली बार मिल रहे हैं, या फिर रेस्पेक्ट शो करना चाहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन होती है इसमें. सो ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब बहुत नियरनेस नहीं है उसमें, बट एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में auf Wiedersehen. सर इसको भी हिंदी में लिखो ना एक बार. ऑफ वीडियोस. रूल नहीं पढ़े ना, एक बार जो मैंने लिखाए थे वो पढ़े नहीं ना. लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. अभी तो आजकल में लिख दूंगा मैं, बाकी आपको ये लिख लिख के देखने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा. AU को बोलते हैं आउ, आउ, तो हम बोल देंगे इसको आउ. इसको बोलेंगे वीडर, आउ फे भी है ना, आउ वीडर जेन. इसको जेहन भी बोल सकते हैं हम लोग चाहें तो, क्योंकि एच के दोनों तरफ वोवल आ जाए तो एच को हम है पढ़ भी सकते हैं. auf Wiedersehen, और auf Wiedersehen भी बोलते हैं, जेन. एक साइड अगर आए तो एच को साइलेंट कर देते हैं हम लोग. सो auf Wiedersehen. एक साइड चाहे तो पहले चाहे तो बाद में तो साइलेंट कर सकते हैं. और दोनों साइड आए तो बोलेगा. बोलता है फिर वो auf Wiedersehen. ये किसी ये बड़े बड़े वर्ड दिखते हैं जर्मन में एक्चुअली, उनको हम लोग ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आराम से पढ़े जाएंगे. सुनने में लगेगा जेहन्स व्यूडिस्काइटन, ये क्या है, बट फिर आपको पता चलेगा अच्छा जेहन, जेहन्स व्यूडिस्काइटन, 3 को एक साथ बोल दिया, ऐसे वर्ड आएंगे. सो ये ग्रीटिंग के लिए आपको जनरली ये वर्ड दिखने वाले हैं. गुटन आबेंड, गुटन टाग, गुटे नाख्ट, मोइन मोइन. मोइन मोइन इज ऑल्सो हेलो, बट पर्टिकुलर प्लेस में मोइन मोइन बोलते हैं. जैसे कि नॉर्थ जर्मनी में कई जगह पे मोइन मोइन बोलते हैं. जैसे सर मोइन मोइन की नीचे का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? कैसे लिखोगे आप हिंदी में? लिख के देखो मोइन मोइन कैसे लिख सकते हैं. सर इसके नीचे वाला जी आ रही. ग्रिस गॉट, ग्रिस गॉट, ग्रिस गॉट.
डॉइचलैंड, जर्मनी को खुद को जर्मनी नहीं बोलते, डॉइचलैंड बोलते हैं, डॉइचलैंड। सपोज ये जर्मनी का मैप है। सो ये जो ग्रीटिंग्स लिखे हैं ना अभी, आपने बोला जैसे कहां पे बोलते हैं। सो ये जो साउथ जर्मनी वाला पार्ट है, यहां पे, यहां जनरली ग्रुस गॉट लोग ज्यादा बोलते हैं, खास तौर पे बायरन में ग्रुस गॉट, ग्रुस गॉट। और भी डायलेक्ट्स हो सकते हैं रीजनल, बट ये वो स्टैंडर्ड है जो हर जगह समझे जाते हैं। ग्रुस गॉट इस एरिया में ग्रुस गॉट बोलता है। और ये जो नीदरलैंड्स, जर्मनी का मैप भी आप अच्छे से देखना घर पे, ये भी आपका होमवर्क है आज। नीदरलैंड्स के आसपास वाला एरिया है, यहां पे बोलते हैं मोइन मोइन, मोइन मोइन, केवल मोइन भी बोल देते हैं कुछ लोग, मोइन मोइन और मोइन। जैसे कोई बोलता है गूटन टाग, तो जवाब में हो सकता है कोई बंदा इतना ही बोले टाग, तो मतलब वही है, समझ गए ना। जैसे कोई बोले गुड मॉर्निंग, तो जवाब में मॉर्निंग, तो वो भी गुड मॉर्निंग ही है, ठीक है। सो ग्रुस गॉट साउथ में, और यहां पर्टिकुलर एरिया में मोइन मोइन, बाकी सब जगह गूटन मॉर्गन, गूटन टाग, हालो, चूस, auf Wiedersehen। तो अब मान लो इवनिंग में नमस्ते कर रहे हैं तो जनरली गूटन आबेंड। अब कोई बोले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नमस्ते, बट वो शाम को करते हैं जनरली, मतलब सबका नमस्ते ही है, राइट। कोई राम राम बोल रहा है वो भी नमस्ते ही है, मीन्स दीज ऑल आर ग्रीटिंग्स, बट कौन से टाइम में और जनरली कभी कभी कहां पे, ऐसे। थैंक यू, वेलकम, ये भी एक तरह से ग्रीटिंग का ही पार्ट है। तो अपन किसी से मिले तो auf Wiedersehen भी बोल सकते हैं। विदा हूं तो, अच्छा विदाई, ये विदाई के टाइम पे बाय है ना, ये चूस एंड auf Wiedersehen दोनों का मतलब है गुड बाय, बाय। सो गुडन मॉर्गन, गुडन टाग, गुडन नाcht, these are greetings. Tschüss, bye, auf Wiedersehen, goodbye, hallo, hello, danke, thank you, bitte, welcome, danke, bitte, thank you and welcome, danke schön, bitte schön, thank you so much, bitte schön, you are most welcome, danke schön, bitte schön, you are most welcome। कभी कभी एक वर्ड ये भी आपको दिखेगा, इसको रीड करके आप बताओगे। ट्राई करो इसको। शोनन टाग नॉक। राशिका बहुत पन्ने पलट रही हो, ढूंढ रही हो, इधर ही देखो ना, मैं बता दूंगा ना मीनिंग, ट्राई करो। अच्छा वो देख रही हो कैसे रीड कर सकते हैं उसको। ओ इसका, इससे ये पता चलता है तुमने बहुत लिख लिख के प्रैक्टिस करी है ना, वेरी गुड। शोनन टाग नॉक, ख देखो, CH को हम लोग ख पढ़ रहे हैं बिकॉज उससे पहले AOU में से आ गया। शोनन टाग नॉक, टाक, जी को क का साउंड देंगे, लास्ट में जी आता है तो क का साउंड, नॉर्मली जी ग, लास्ट में आए तो हल्का सा क। सो शोनन, शोनन टाग, SCH को शय बोलते हैं इसलिए शोनन टाग नॉक, इसका मतलब है हैव ए नाइस डे। नॉक, हैव ए नाइस डे जनरली तब बोलते हैं जब आप विदा होते हो, हैव ए नाइस डे। जवाब में कोई बोल सकता है सेम टू यू। ग्लाइस फाल्स, उसके लिए एक वर्ड है ग्लाइस फाल्स, ग्लाइस फाल्स, सेम टू यू। शोनन टाग नॉक का जवाब है ग्लाइस फाल्स। अब शोनन टाग नॉक की जगह हो सकता है कोई बोल दे शोनन आबेंड नॉक,
हैव ए नाइस इवनिंग, इवनिंग में विदा हो रहे हो तो शोनन आबेंड नॉक, बट वो तो वही रहेगा ग्लाइस फाल्स, सेम टू यू। शोन का मतलब नाइस होता है। शोन का मतलब ब्यूटीफुल होता है अलग से देखो तो, बट यहाँ पे ग्रीटिंग में ये शोनन टाग, हैव ए नाइस इवनिंग, हैव ए नाइस डे। जो das sind dann die Begrüßungen, ये आपके ग्रीटिंग्स जनरली ये वाले दिखेंगे आपको। मोइन मोइन, हैव ए नाइस डे, हेलो, चूस, auf Wiedersehen, danke, bitte, मोइन मोइन, grüß Gott, grüezi, ये मेनली ये है। नाउ आई विल टेक समथिंग एल्स, is that okay? Klar? Ja. Gleichfalls. Wie geht's? How are you? Es geht mir gut. ये आपको अक्सर दिखेंगे मिलते ही। How are you? Wie geht's? Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? ये जर्मन बहुत बोलते हैं मिलते ही, हम भी तो बोलते हैं हालचाल, वो यही है। Wie geht's? Wie geht's? या तो ऐसे सुनेगा, Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es Ihnen? Wie geht's? सबका मतलब यही है, हाउ आर यू, कैसे हो। इसका डिफरेंशिएट क्या डिफरेंस है सब में, ये बाद में बताऊंगा। अभी तो आप क्योंकि ग्रामर की बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा, बट आप ये समझो इसका मतलब है हाउ आर यू। वी गेट्स आपको बोलना है फाइन, सो गुड, डांके, डांके मतलब थैंक यू। पूछा आपने हाउ आर यू तो पूछा आपने कम से कम थैंक यू, गुड, डांके। तो सर कैसे बोल सकते हैं, पहले तो हमने थैंक यू बोल दिया और फिर उसको बोलना है कि डांके गुड, डांके गुड। ये बोलो इश्पिन ओके, स्पिन ओके नहीं बोलना, फिक्स एक्सप्रेशन है वही रखना है। एस गेट मी अ गुड, अभी हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, एस गेट मी अ गुड। ये ग्रामर सब समझा दूंगा, चिंता मत करना। एस गेट मियर, एस गेट मियर, ये एक फिक्स एक्सप्रेशन है। जैसे वी गेट से ही पूछते हैं ऐसे ही आंसर देते हैं, एस गेट मियर। गुड, गुड इज एक्चुअली एक्सप्रेशन ऑफ योर मूड। गुड मतलब गुड, बढ़िया हूं, गुड, गुड, गुड तो पॉजिटिव है ना, फीलिंग प्लस लगा सकते हैं अपन, गुड, आई एम गुड। कभी कभी आपको हो सकता है वेरी गुड बोले जेर गुड, कोई बोल सकता है जेर गुड, जेर गुड, यहां तक तो सेम ही चलेगा। एस गेट मियर, जेर गुड, वेरी गुड। सो डबल प्लस लगा देते हैं, एस गेट मियर, जेर गुड। इसका मतलब क्या बता, ये एस गेट मी वाला, एस गेट मियर गुड, आई एम गुड, मतलब यही है, आई एम फाइन। गुड इज गुड, जेर गुड इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एस गेट मियर गुड, जे गुड। कभी कभी हो सकता है कोई बहुत ही बढ़िया हो, इससे भी ज्यादा हो, ग्रेट बोलना चाहे, सो प्रीमा, इतना तो वो का वो रहेगा ही, प्रीमा। हो सकता है कोई बोले वंडरफुल, वंडरबार, कोई भी एक वर्ड बोलेंगे, सब मत बोल देना। वंडरबार, सुपर, सुपर, टॉल, टॉल का मतलब भी है ग्रेट। इनमें से कोई एक बोल दो, एस गेट में टॉल, एस गेट में प्रीमा, एस मीनिंग एक ही है सबका, डोंट वरी, सबका मतलब है ग्रेट, मस्त, एकदम से झक्कास, सुपर। सो अगर मान लो हम लोग इसकी यहां पे प्लस लिखा तो यहां पे तो और प्लस लिखने पड़ेंगे,
ये तो और बढ़िया है। सो और ज्यादा लिख सकते हो आप। सो ये पॉजिटिव जा रहा है मामला। कभी कोई बोल सकता है कि ठीक ठाक चल रही है गाड़ी, ठीक है यार, आ जाओ, एस गेट, एस गेट, आगे बोलता ही नहीं, गूट वगैरह इतना ही बोल देता है, एस गेट चल रही है। या फिर कभी कभी बोलते हैं एस गेट मिया जो लाला, सो जो लाला, जो लाला, ठीक ठाक। अब उसको यार प्लस कहूं कि माइनस कहूं खुद ही समझ नहीं आ रहा। ठीक ठाक चल रही है गाड़ी, एस गेट मिया जो लाला। कभी कभी कई बोलते हैं निश्लेष्ट, या फिर स्लेष्ट तो नेगेटिव है, स्लेष्ट। लेकिन कोई बोले निष्ट जो गुड, मतलब नॉट सो गुड भी बोलते हैं कई लोग, निष्ट जो गुड, निष्ट जो गुड, नॉट सो गुड। यार अभी तो ऐसे ही है, तो इसको अपन माइनस में दे सकते हैं एक, नॉट सो गुड, निष्ट जो गुड। तो ये जो जोल वाला था उसमें तो ठीक ठाक, लेकिन नॉट सो गुड में थोड़ा नीचे चला गया ग्राफ, चल नहीं रही गाड़ी, रुक गई गाड़ी। यहाँ तो हिचकोले खा रही थी, यहाँ रुक गई। निष्ट जो गुड, नॉट सो गुड। और मान लो आज तो दिन ही खराब था, पापा से मार भी पड़ गई, मना भी कर दिया नहीं खरीदेगा मोटरसाइकिल, एक्सीडेंट भी हो गया, सारे बुरे आज ही होने थे, तो आप बोलोगे स्लैश्ड, स्लैश्ड इज बैड। कोई नमस्ते भी करे तो गुस्सा आता है कि बात ही मत कर मेरे से, आज मूड ठीक नहीं है मेरा। सो दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ योर मूड। लोग तो पूछेंगे हाउ आर यू, आपको अपने मूड के हिसाब से जवाब देना है। ज्यादातर आप बोलते हो गुड, अंदर से होते नहीं हो तो भी। सो गुड, जो लाला, निस जो गुड, स्लैश्ड। और मान लो कभी बहुत ही बढ़िया दिन है, ऐसे दिन तो रोज रोज आए, पांव ही नहीं है जमीन पे, हाँ खीर खाई है और रिजल्ट भी आज ही आना था, फर्स्ट आ गया, मैं सोचा नहीं था, पापा करे चल लिया मोटरसाइकिल, राइट। तो द बेस्ट फीलिंग, आउस गेट्साइशनेट, आउस गेट्साइशनेट, इसका मतलब है एक्सीलेंट, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। कितने प्लस लगाऊं, तेरी मर्जी हो उतने प्लस लगा ले, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। सो प्लस प्लस प्लस, एक्सीलेंट, जबरदस्त। बाकी गुड नॉर्मल है, बाकी प्रेमा और यूबर ये और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, स्लैश्ड। सो हर बार आप पूछोगे किसी से वी गेट्स, और जवाब देगा बंदा एस गेट मियर गुड। अभी पूछ के देखते हैं अपन, राइट। गेट मियर, यहां लिख देता हूं मैं एस गेट, देखो एच को साइलेंट किया है मैंने, एस गेट मियर, मियर क्यों किया इसको, बिकॉज एम के आई लग गया तो मी, और आर लास्ट में आए तो अर, सो मियर, जैसे नुअर नाटुअर। सो एस गेट मियर गुड, जेर गुड, जोलाला ने जोलाला, जे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एस के बाद में कोई भी वोवल आए तो एस जय बन जाता है ना। सो जो लाला निष्ठ, सी एच को श बोला है क्योंकि सी एच से पहले ए ओ यू नहीं है, होता तो ख बोलते। निष्ठ, जो गुट, जो अगेन गुट। श्लेष्ठ, श्लेष्ठ, इसको श बोला है क्योंकि सी एच से पहले ए ओ यू नहीं है, बाकी कोई भी वोवल हो तो भी वो सही रहेगा। तो हालचाल पूछते हैं, या वी गेट अस डियर, आदित्य वी गेट अस डियर, It's get me at all. एस गेट मी अ टॉल, ओके। आदित्य राशिका से पूछेगा, हालचाल पूछो। वी गेट अस डियर, Escape me a good. एस गेट मी अ गुड,
Es geht Mir gut. Es geht mir gut. Vikram, wie geht es dir? Es geht. Es geht मतलब ठीक है. Es geht. Vikram, geht es dir gut? Ja, es geht. सोने नहीं दूंगा भाई क्लास में, वो मुझे ठीक नहीं लगता. क्लास में आके सो नहीं सकते, या क्लास में आके नहाने नहीं जा सकते, मुझे पता चल जाता है. ओके, nicht so gut, not so good. Balram, wie geht es dir? Es geht mir gut. Ah nein, nicht so gut, not so good. Wie geht es dir, Azit? Es geht mir super. Es geht mir super. पूछो. Es geht mir. Es geht mir तो जवाब दे रहे हो, पूछना. Sorry. Wie? Es. Wie geht es Ihnen? Dear. ये डियर का मतलब माय डियर वाला डियर नहीं है, ये आप वो देखो. वी गेट एस डियर, आप तो यही समझो इसका मतलब हाउ यू. वी गेट एस डियर. Geht es Ihnen? It get me prima. एस गेट mir prima. Es geht mir prima. वी गेट एस डियर. Mir geht es sehr gut. sehr gut. सो एस गेट ये आपने पूछा. और कभी कभी क्या होता है कि पूछने के बाद में सामने वाला पूछता है. Why? सो जैसे वी गेट डियर, कैसे हो? आई एम फाइन एंड यू, और आप बताओ. तो ये जवाब देके सामने वाला ये भी कह सकता है und dear, und dear, und ihnen, इनमें से कोई सा भी बोल सकते हैं. und dear, und ihnen, इसका मतलब है एंड यू. कभी कभी कई बोलते हैं und selbst, एक ही बात है. und selbst and yourself. आंसर देके सामने वाले का भी पूछो. तुमने मुझे पूछा, डांग भी आता है इसमें जो डांके लगा सकते हैं. थैंक यू. आपने पूछा डांके und selbst, डांके. es geht mir gut, डांके. und dir, डांके. डांके का मतलब है थैंक यू. und dir and you, und ihnen and you, danke, und selbst and you. Es geht mir gut. फिर सामने वाला बोलेगा es geht mir auch gut. So this is also part of your greetings. How are you? Wie geht's? वो क्या बताया था मैंने आपको, जिसमें हम लोग बोलते हैं सेम टू यू. क्या वर्ड बताया था? अगर ग्रीटिंग्स में कोई बोल दे हैव ए नाइस डे, सेम टू यू के लिए क्या वर्ड बताया था? ग्लाइस फाल्स. यस, ग्लाइस फाल्स. और ऐसे बोलना हो हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Have a nice day.